तो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट लेक्चर है थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स का। इसमें हम ये समझेंगे कि अनुपात क्या होता है। अनुपात को समझने के लिए पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ती है कि हम अनुपात का यूज़ किस लिए करते हैं। अनुपात का जो यूज़ होता है वो होता है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। अगर हम किसी दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो वहाँ पर हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें सिंपल लिखा हुआ है, अनुपात का प्रयोग दो समान राशियों की तुलना के लिए कराया जाता है और इसके प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि पहली राशि का मान ज्ञात होने पर दूसरी राशि का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है। और अगर आपको इसमें चार चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई अनुपात में यूज़ करेंगे, अनुपात का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो भी मात्रक है वो सेम रखना है। जैसे कि अगर कोई चीज़ किलोमीटर में दी है और एक चीज़ मीटर में दी है, तो पहले या तो आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर मीटर से किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा तुलना है, जो हमारा अनुपात है, वो केवल दो समान राशियों का ही निकल सकता है। इसीलिए हम ये काम करते हैं कि हम दोनों राशियों की जो अलग अलग भी हैं तो उनको पहले एक राशि में बदल लेते हैं। सिंपल सी बात है। अब अनुपात को जो हम दिखाते हैं वो हम शो कैसे करते हैं। जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है 4:3, इसका मतलब है 4:3। ये जो साइन है ये होता है हमारा अनुपात का, और इसका मतलब होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3, यानी कि 3 से 4 को भाग करना है। इस टाइप से लिखते हैं हम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3, और 3 से हम 4 को भाग कर सकते हैं। तो अनुपात जो बेसिकली है वो अनुपात यही है, इस टाइप से कि ये 4:3 है। इस टाइप से हम इसको अनुपात कहते हैं। अब सेम चीज़ आती है समानुपात की। समानुपात समझने के लिए अनुपात हमने समझ लिया है, तो अनुपात जिसने समझ लिया, समानुपात समझना बहुत आसान है। समानुपात का साइन होता है ये, इसमें 2 बार अनुपात लगता है, सम अनुपात। इसका मतलब ही है सम प्लस अनुपात। सम का मतलब होता है बराबर और अनुपात का मतलब होता है अनुपात। यानी कि जो दो अनुपात बराबर हों वहाँ पर हम कहेंगे समानुपात। जैसे कि अगर हम मान लो ये लिखते हैं 4/5 इक्वल टू, हम इसे 8/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 कट करेंगे हम तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 आएगा, यानी कि 4/5 आएगा। तो ये इक्वेशन हमारी बनी है। अगर हम इसे समानुपात में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? समानुपात में लिखने का मतलब हमारा ये होगा 4:5 और फिर समानुपात का निशान लगा के 8:10। सिंपल सा, ये हमारा समानुपात ये हो जाएगा, और ये दोनों हमारे अनुपात हैं ही। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है अनुपात और समानुपात को समझने के लिए। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि अनुपात और समानुपात किसे कहते हैं। समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को शुरू से दोबारा देख लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि हम इसके क्वेश्चंस को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने कहा ₹1 और 50 पैसे में क्या अनुपात होगा। ₹1 और 50 पैसे का अनुपात हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि समान राशि में ही अनुपात निकल सकता है, जबकि यहाँ पर एक तो रुपए में दिया हुआ है और एक पैसे में दिया हुआ है। तो क्या कहा था मैंने कि अगर दोनों राशि अलग अलग हों तो पहले उन्हें एक में बदल लेंगे। या तो पैसे से रुपए में बदल लो या रुपए से पैसे में बदल लो। सबको पता है कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर ₹1 अनुपात 50 पैसे, ठीक है। अब ये ₹1 को हम 100 पैसे लिख सकते हैं, 100 पैसे लिख सकते हैं, और अनुपात में 50 पैसे। अब दोनों की जो मात्रक हैं ये बराबर हो गए। अब हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। 100/50 इन्हें काट सकते हैं, 50 दूनी 100, 50 एकम 50, यानी कि 2/1 इसका आंसर आया। अनुपात में बदलेंगे तो 2:1, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक बेसिक क्वेश्चन है अनुपात के लिए। अब इसके आगे का वर्क, जैसे कि हम
मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है कि 100 रुपये को राजेश और गंगा में क्रमशः 65 और 35 रुपये में बांटा जाता है, तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है, 65 ऊपर लिखेंगे, 35 नीचे लिखेंगे और इनका हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को करना, मुझे बताना कि ये इसका जो आंसर है वो आपका क्या आया है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा से सुन लीजिए। 100 रुपये को राजेश और गंगा में क्रमशः 65 और 35 रुपये में बांटा गया है, तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 65 का और 35 का अनुपात ज्ञात करना है। 65 आप ऊपर लिखेंगे, 35 नीचे लिखेंगे और एक कॉमन नंबर से इसको कट कर देंगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और समझ में भी आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। और अभी हम सेमेस्टर की जो क्वेश्चन आंसर है वो करा रहे हैं आपको, बट इस चैनल पर हमारे सरकारी टीचर बनने तक की सारी नॉलेज जो है, लाइक सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, ये सब आपको मिलने वाला है। और जो नोटिफिकेशंस हैं गवर्नमेंट जॉब के वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, समानुपात हमने देख लिया है क्या होता है। अगर हम समानुपात की परिभाषा की बात करें, तो जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड ध्यान से सुनना आप लोग उसको लिख भी सकते हैं किसी जगह। जब दो अनुपातों की आपस में तुलना की जाती है और वे आपस में समान हों, जब दो अनुपातों की तुलना की जाती है और वे आपस में समान हों, तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको 2 डॉट लगा करके प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इस टाइप से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको इससे प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण लिखना है हमें, तो उदाहरण हम लिख सकते हैं जैसे कि A अनुपात B समानुपात हो जाएगा हमारा C अनुपात D, यानी कि यहाँ पर A B C D जो है वो समानुपात में है। A अनुपात B, C अनुपात B जो D है उसके साथ समानुपात में है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। रामू 3 दिन में 45 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। रामू 3 दिन में 45 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो 5 दिन में उसी चाल से कितना चलेगा? तो 5 दिन में उसी चाल से कितना चलेगा? और आगे क्वेश्चन ऐड करा गया है, समय और दूरी में अनुपात ज्ञात कीजिए। समय और दूरी में अनुपात ज्ञात कीजिए। समय और दूरी में अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। चलिए, रामू अगर 3 दिन में 45 किलोमीटर चलता है तो 5 दिन में कितना चलेगा? जाहिर सी बात है ये हमारा समानुपात में है। अगर 3 दिन में चल रहा है यानी कि 45 किलोमीटर, तो पहले इसको हम करेंगे एकी के नियम से। आपने एक एकी के नियम पढ़ा होगा, इंग्लिश में यूनिटरी मेथड होता है कि 3 दिन में चली दूरी बराबर 45 किलोमीटर। फिर यहाँ पर हम 1 दिन का निकालते हैं, इसीलिए इसको एके के नियम बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 दिन का निकालने के बाद में क्वेश्चन आगे कराया जाता है। 1 दिन में चली गई दूरी कितनी होगी? 45, और इधर जो होता है वो इसके बटे में आता है, और इससे कट के 15 या 45, यानी कि 1 दिन में वो 15 किलोमीटर चल रहा है। अब ये क्वेश्चन ईजी हो गया। अब 5 दिन में कितना चलेगा? अब तो आसान है ना बताना। हमें 1 दिन का पता है 15 किलोमीटर, और हमें बताना है 5 दिन का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जब आपको कम क्वांटिटी दी हो, यानी कि कम दिन का आपसे पूछा गया, बताया गया हो आपको कि भाई 1 दिन में इतना चल रहा है, तो आगे जो ज़्यादा दिन है उसमें कितना चलेगा, तो ऐसे केस में आपको गुणा ही करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। कि जब भी हम कम से ज़्यादा में बदलते हैं तो हम ऐसा गुणा करते हैं। जैसे कि 5 है और यहाँ 15 है,
तो 15 गुणा 5, यानी कि ये 15 पंजे 75 किलोमीटर अब चलने वाला है, यानी कि 75 किलोमीटर ये 5 दिन में चलेगा। अब हमें क्या करना है, समय और दूरी में अनुपात ज्ञात करना है। समय क्या दिया हुआ है हमारा, 3 दिन और 5 दिन। दूरी कितनी है, 45 दी हुई है, 75 हमने निकाली है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समय और दूरी में अनुपात क्या होगा, 3 दिन अनुपात 5 दिन। समानुपात में क्या आएगा, 45 किलोमीटर अनुपात 75 किलोमीटर। बस 3 दिन का 45 किलोमीटर और 5 दिन का 75 किलोमीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल दिल पे लेकर के चलना है भाई। कम से कम इन क्वेश्चंस को कई बार पढ़ लीजिएगा। और इस पूरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ इस टाइप के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम के लिए मिल सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नोट करने में टाइम लग रहा है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बाद में आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये समानुपात के अंदर कैसे क्वेश्चन को हल करना है ये अब मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से इस जो चैप्टर को है वो पढ़ना जरूर। यदि 9x 12 और 16, यदि 9x 12 और 16 समानुपात में हो, समानुपात में हो तो x ज्ञात करो। 99% चांस है कि आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिल और कान खोल के देखना। ठीक है, अगर हमें इस टाइप से दिखता है कि समानुपात में हो, आपको पता है कि 4 क्वांटिटी दी है तो उन्हें इस टाइप से लिखा जाएगा। लिख देते हैं 9 अनुपात x समानुपात 12 और अनुपात 16। ठीक है, एक तो हमारा ये आ गया कोने वाले, इनके एंड वाले, और एक हमारा ये आ गया। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, एक नियम लगाना पड़ता है। नियम में क्या होता है कि जो दोनों एंड पे दिए हुए हैं आपके, ठीक है, इनकी गुणा, और जो दोनों बीच में दिए हुए हैं इनकी गुणा हमेशा से बराबर ही होगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इसको हल करना है तो a गुणा d बराबर होगा b गुणा c के। अगर ये समानुपात में है तो ये इस रूल को फॉलो करेंगे। तो सेम यही रूल यहां फॉलो होगा, x और 12 की गुणा बराबर होगी 9 और 16 की गुणा के। ठीक है, इसे ध्यान से समझना, यही सब कुछ है इस क्वेश्चन में। आगे तो बहुत इजी है। जो हमारे दोनों बीच में दिए हुए हैं, बीच की क्वांटिटी यानी कि b और c, उनकी गुणा, और जो दोनों को लास्ट में दिए हुए हैं, स्टार्टिंग में और लास्ट में कोने पे, उनकी गुणा बराबर होगी। ठीक है, तो उसे ऐसे लिखेंगे x गुणा 12 और 9 गुणा 16। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 12 यहाँ गुणा में है। इधर जब हम कोई भी गुणा की क्वांटिटी को जब बराबर से इधर ले जाते हैं तो वो डिवाइड में जाती है। ये 100% आपको याद रखना है, ये रूल कभी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये हमने अपॉन में 12 लिख दिया। अब इसको काट लेंगे, काटना ईजी है। 4 4 जा 16 यानी 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ठीक है, अभी 3 से 9 कट जाएगा, 3 ही कम 3 और 3 तिया 9, ऊपर क्या बचा 3 और 4, 3 गुणा 4 और आंसर आ गया 12। अपॉन में नीचे 1 है, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर जो है वो 12 इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो हमारे बीच में होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मध्य पद। क्या बोलते हैं, मध्य पद। और जो ये बाहर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बाह्य पद। ठीक है, इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं और इसको बोलते हैं मीन। इसे मीन बोलते हैं और इसे बोलते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये इसका इंग्लिश में फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग इंग्लिश से पढ़े हुए हैं तो फिर आप इसको ध्यान रखिएगा। इसे नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आपके काम आएगा।
ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इसमें ये रूल अप्लाई होगा, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। ऐसा रूल एक अप्लाई हो सकता है, वो कैसे होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक तो हमने क्या निकाला था, पिछला क्वेश्चन हमने एक एक नियम की हेल्प से निकाल दिया था, क्योंकि हमने समानुपात में उसे कन्वर्ट नहीं करा था। अब हम समानुपात में कन्वर्ट करके उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि 3 पुस्तकों का दाम, 3 पुस्तकों का दाम 450 रुपये है, तो 12 पुस्तकों का ज्ञात करो, ठीक है। 3 किताबों के रुपये 450 रुपये है, तो आपको ये बताना है कि 12 किताबों का मूल्य जो है वो कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी बात है, हम एक तरफ पुस्तक लिख देंगे और एक तरफ लिख देंगे मूल्य, ठीक है। 3 पुस्तक हैं, मूल्य है 450 रुपये, 12 पुस्तक हैं तो मूल्य हमें बताना है, तो हमने यहाँ x लिख दिया। देखो संख्या यहाँ पर बढ़ रही है ना, पुस्तक 3 है तो फिर 12 हो गई। ऐसे ही अब 3 का रेट ये है तो 12 का रेट ज़्यादा ही होगा ना, ये तो लॉजिक सी बात है। तो ये भी हमारा सेम इस टाइप से नीचे की तरफ एरो बनेगा, जिस तरफ क्वांटिटी बढ़ रही है वहाँ पे आपको एरो लगाना है, ठीक है। छोटे की तरफ शुरू करना है और जो एंड वाला है, बड़ा वाला है, उसकी तरफ को एंड करना है हमें अपने एरो को। इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा अनुपात है वो व्युत्क्रमानुपाती है या फिर अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती जब होगा जब दोनों तरफ सेम एरो होगा, जब दोनों तरफ सेम एरो होगा, दोनों तरफ सेम तीर होगा, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन अगर यहाँ पर तीर नीचे की तरफ है और इधर तीर चला गया ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल इसे कैसे करेंगे, इसमें हमने इस टाइप से लिया है, तो यहाँ पर हम इन्हें समानुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। 3:12 और समानुपात में 450 अनुपात x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वही a गुणा d बराबर b गुणा c। 12 और 450 ये अलग हैं और ये 3 और x अलग हैं, तो 3 की और x की हम शुरू में गुणा कर लेंगे और 12 गुणा 450 की ये बाद में आ जाएगी। यहाँ से हमें x निकालना है, तो ये 12 गुणा 450 बटे 3, क्योंकि 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में जाएगा। यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, 3 चौक 12। अब ये आया यहाँ पे 4 गुणा 450, इसे हम कन्वर्ट करेंगे। 450 दूनी 90 और दूनी 180, 1800 रुपये हमारे जो रेट है इस बुक का होने वाला है 12 किताबों का, ठीक है। 12 किताबों का जो रेट होगा वो 1800 रुपये होगा। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस बन गया है और ये हमारा आंसर आ गया है। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। 3 पुस्तकों का दाम 450 रुपये है, तो 12 पुस्तकों का ज्ञात करना है। पुस्तक दी हुई है हमारी और मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो पुस्तकों को हमने लिख लिया, एक तरफ मूल्य को लिख लिया, दोनों तरफ सेम एरो बन रहा है, यानी कि ये अनुक्रमानुपाती है। सेम फॉर्मूला हम ये वाला अपना लगाने वाले हैं, अनुपात वाला, समानुपात वाला। तो 3:12 और 450 अनुपात x, इनके बीच में हमने समानुपात का साइन लगा दिया। फिर पहले वाले की गुणा चौथे वाले से और दूसरे वाले की गुणा तीसरे वाले से, ये हमें करना है। तो a गुणा d करके b गुणा c करके हमने दोनों तरफ वैल्यू लगा दी। इधर 3 गुणा में है, इधर जाएगा बटे में, 3 चौक 12 और 4 के और 450 गुणा करके 1800 हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट, ईजी है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको, क्योंकि जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोरियत महसूस करेंगे। जाइएगा, थोड़ा फ्रेश होकर आइएगा और लगभग 15-20 मिनट बाद आकर के दोबारा से हमारी दूसरी वीडियो देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत, बहुत काम की वीडियोज़ आने वाली है, मैथ्स की नहीं अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोज़ आने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे बताए जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड लक।